प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 3 की हिंदी का पाठ 7 कलाकार का असंतोष पढ़ेंगे। ये बहुत ही ज्ञानवर्धक पाठ है बच्चों। आपको इससे शिक्षा मिलेगी और कभी भी हमें हमारी उन्नति से कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। अगर हम हमारी उन्नति से संतुष्ट हो जाते हैं तो हम फिर आगे और उन्नति नहीं कर पाते हैं। यही इस कहानी में आपको सीखने को मिलेगा। कलाकार का असंतोष। एक गांव में एक आदमी रहता था। वह मिट्टी की मूर्तियां बनाया करता था। उसकी बनाई मूर्तियां सुंदर होती थी, इसलिए वे बाजार में आसानी से बिक जाती थी। अच्छे दिन थे। उसका गुजारा मज़े में हो जाता था। गुजारा होना बच्चों यानी जीवन यापन के सारे साधन मिल जाना, जैसे खाना, कपड़ा और भी सुख सुविधाएं। इस तरह से उनका सब कुछ अच्छा चल रहा था। जब उसका लड़का बड़ा होने लगा तो बाप ने बेटे के हाथ में हुनर देखकर उसे भी मूर्ति बनाने का काम सिखा दिया। हुनर यानी कला। बाप मूर्तियां बनाता था तो बेटे को भी उसी हुनर में रुचि हुई, लगन हुई, तो बाप ने उसको भी मूर्तियां बनाना सिखा दिया। अब बाप और बेटा दोनों मूर्तियां बनाने लगे। बेटे का हाथ बाप से ज़्यादा साफ था। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि बेटा बाप से भी अच्छी मूर्तियां बनाता था, बड़ी सफाई के साथ सुंदर मूर्तियां बनाता था। वैसे भी नव युवक होने के कारण वह अधिक चुस्त और फुर्तीला था। उसकी मूर्तियां बाप से अच्छी बनने लगी। शुरू में तो उसकी बनाई मूर्तियां उसी दाम में बिकती थी जिस दाम में बाप की, लेकिन बाप की झिड़कियां खाने के बाद और अधिक ध्यान से काम करने के कारण उसकी बनाई हुई मूर्तियां बाप की बनाई हुई मूर्तियों से अधिक दाम पर बिकने लगी। बाप की मूर्ति बिकती 7 रुपये में, बेटे की बिकती 10 रुपये में। लेकिन इस पर भी बाप की डांट डपट और झिड़कियां कम नहीं हुई। अब बाप की बनाई हुई मूर्तियां 7 रुपये में बिकती थी और बेटे की बनाई हुई मूर्तियां 10 रुपये में बिकती थी। फिर भी बाप बेटे की मूर्तियों में कुछ न कुछ गलती निकाल के उसको डांट डपट करता रहता, उसकी मूर्तियों में दोष निकालता रहता। लेकिन इस पर भी बाप की डांट डपट और झिड़कियां कम नहीं हुई। वह बेटे की बनाई हुई मूर्तियों में दोष निकालता रहता। बेटे ने मूर्ति बनाने की ओर अधिक ध्यान दिया। वह बहुत मेहनत से मूर्तियां बनाने लगा। अब बेटे की मूर्तियां अधिक तराशी हुई होने लगी, यानी बहुत सुंदर मूर्तियां बनाने लगा। बाजार में उनका दाम भी बढ़ गया, यानी उनकी कीमत भी बढ़ गई। बाप की बनाई मूर्तियां 7 रुपये में बिकती रही, जबकि बेटे की बनाई मूर्तियों की कीमत बढ़कर 12, 15 और फिर 20 तक पहुंच गई। मगर बाप को संतोष नहीं हुआ। वह बेटे की बनाई मूर्ति में दोष निकालता। ये एक आँख दूसरी आँख से इतनी अधिक बड़ी बन गई है, कंधों की गोलाई बराबर नहीं है, ये कान बनाए हैं या अनाज साफ करने के छाछ। मतलब ये बातें कह के वो बेटे की बनाई मूर्तियों में दोष निकालता। नाखून बहुत छोटे हैं, दिखते तक नहीं, और ये नाभि बनाई है या अपने गांव का कुआं। एक दिन बेटे ने झल्ला कर कहा, बापू तुम मेरी मूर्तियों में दोष क्यों निकालते हो? तुम्हारी खुद की मूर्तियां तो दोषों से भरी हुई होती है। मैं तुम्हारी हर मूर्ति में 20 दोष निकाल सकता हूँ। अब देख लो, तुम्हारी बनाई मूर्ति अभी तक 7 रुपये में ही बिकती है और मेरी मूर्ति के लिए लोग 20 रुपये तक खुशी से दे जाते हैं।
मेरे ख्याल से मेरी मूर्ति में कोई दोष नहीं होता। वे इतनी सजी संवरी होती है कि अब उनमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। बाप उदास हो गया। दुखी स्वर में वह बोला, बेटे, मुझे ये बात मालूम है, लेकिन तेरे मुंह से यह बात सुनकर मुझे लगने लगा है कि अब तुझे तेरी मूर्तियों के लिए 20 रुपए से अधिक कभी नहीं मिलेंगे। क्यों? बेटे के स्वर में आश्चर्य था। बेटे की ओर देखता हुआ बाप बोला, क्योंकि जब मूर्तियों को बनाने वाले कलाकार को खुद ये लगने लगे कि उसके काम में निखार आ गया है, यानी उसका काम अब एकदम सुंदर है, इससे और अच्छा नहीं हो सकता, और उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं रही है, तो मान लेना कि उसका विकास रुक गया है। कलाकार का संतोष उसकी प्रगति को वहीं रोक देता है। यही एक बहुत सुंदर और शिक्षाप्रद बात है बच्चों। हमें हमारी उन्नति से कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। अगर संतुष्ट हो गए तो हमारा विकास वहीं पर रुक जाएगा। एक दिन मुझे भी अपने काम से संतोष हो गया था और आज तक मुझे मूर्तियों की कीमत कभी 7 रुपये से अधिक नहीं मिली है। बेटा लज्जित हो गया और उसका सिर नीचे झुक गया। बच्चों, इस पाठ से ये शिक्षा मिलती है कि हम उन्नति करते रहें। हमें हमारी उन्नति से कभी संतोष नहीं करना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए, उन्नति करते रहना चाहिए। तभी हम बहुत अच्छी उन्नति कर पाएंगे। अगर हम थोड़ा सा प्राप्त करके संतुष्ट हो जाते हैं तो हम जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यह है बच्चों पाठ के शब्दार्थ। गुजारा यानी जीवन यापन, जिंदगी का चलना। हुनर, योग्यता, कौशल, प्रतिभा। दाम यानी कीमत। झिड़की यानी हल्की डांट, तराशी, निखरी या अच्छे ढंग से उकेरी गई। संतोष, तसल्ली, तृप्ति, संतुष्टि। छाछ यानी सूप या छाजड़ा। जल्लाकर यानी खींचकर या चिढ़ना। लज्जित यानी शर्माना। ये पाठ के प्रश्न उत्तर। बेटे की मूर्तियां आसानी से क्यों बिक जाती थी? इसका उत्तर है बच्चों, बेटे की मूर्तियां सुंदर होती थी इसलिए आसानी से बिक जाती थी। दूसरा प्रश्न है, बाप उदास क्यों हो गया? उत्तर यह है, बाप को लगा कि मेरा बेटा अब इससे अधिक सुंदर मूर्तियां नहीं बना पाएगा, इसलिए वह उदास हो गया। कलाकार के संतोषी होने पर उसकी कला पर क्या प्रभाव पड़ता है? कलाकार के संतोषी होने पर उसकी कला की उन्नति रुक जाती है। ये रिक्त स्थान है बच्चों। 4 शब्द है ऊपर और वो इन रिक्त स्थानों में भरने हैं। मैंने आपके सामने ये भर दिए हैं। उसका गुजारा मज़े में हो जाता था। वह बेटे की बनाई हुई मूर्तियों में दोष निकालता रहता था। वह बहुत मेहनत से मूर्तियां बनाने लगा। बेटा लज्जित हो गया और उसका सिर नीचे झुक गया। बेटे के स्वर में आश्चर्य था। अब ये दूसरा प्रश्न बच्चों, कलाकार के दिन कैसे बीत रहे थे और क्यों? कलाकार के दिन मज़े से बीत रहे थे क्योंकि उसके साथ उसका बेटा भी सुंदर मूर्तियां
बना रहा था, जिसके दाम भी अधिक मिलने लगे थे। कलाकार अपने बेटे की बनी मूर्तियों में दोष क्यों निकालता रहता था? इसका उत्तर है, कलाकार अपने बेटे की बनी मूर्तियों में दोष निकालता रहता था ताकि बेटा और अधिक मेहनत कर सुंदर मूर्तियाँ बना सके। चौथा प्रश्न है, बेटे की मूर्तियाँ बाप की मूर्तियों से अच्छी क्यों बनने लगी? उत्तर है, बाप बेटे की बनाई गई मूर्तियों में दोष निकालता रहता और बेटा सुंदर से सुंदर मूर्तियाँ बनाने लगता, जिससे बेटे की मूर्तियाँ बाप से अच्छी बनने लगी। पांचवा प्रश्न है बच्चों, बेटे की बात सुनकर पिता को कैसा लगा? पिता ने उसे क्या समझाया? इसका उत्तर है, बेटे की बात सुनकर पिता उदास हो गया और दुखी हो गए। पिता ने समझाया कि मैं मूर्तियों में दोष निकालता तो वह अधिक मेहनत कर सुंदर मूर्तियां बनाता था। अब तुझे संतोष हो गया है तो अब इससे सुंदर मूर्तियां नहीं बना सकता। यह है बच्चों एक वचन बहुवचन। मूर्ति का मूर्तियाँ, खिड़की का खिड़कियाँ, झिड़की का झिड़कियाँ, कली का कलियाँ, गली का गलियाँ, डाली का डालियाँ। ये प्रश्न उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में कर ले हुए बच्चों। धन्यवाद।